राधे राधे आप सभी को। देखिए, प्रातःकालीन पूजा के लिए हम हमारे ठाकुर जी को उठा रहे हैं। हमारे ठाकुर जी का नाम मोहन है। और देखिए, आप हमारे मोहन के प्रातःकालीन दर्शन कीजिए। हमारे प्रभु कितना मधुर मुस्कुरा रहे हैं। हमारे भगवान की अलौकिक छवि है ये। सबसे पहले हम भगवान को उठाकर अपने लड्डू गोपाल जी को प्यार से जल ग्रहण कराते हैं और फिर उनको ढेर सारा लाड करते हैं कि हे भगवान, आप उठ गए। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने प्यारे लाला को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, लाड करते हैं और बार बार उनसे अनुनय विनय करते हैं कि हे भगवान, चलें आप अभिषेक करवाएं। उसके बाद आभूषण, पोशाक इत्यादि धारण करें। आप बहुत अलौकिक रूप वाले हैं प्रभु। आपकी दया ऐसे ही संसार पर सब पर बनी रहे। और हे करुणामयी, हे सुख सागर, आपकी सदा जय हो। और फिर हम अपनी श्री जी को उठा रहे हैं। देखिए, हमारी श्री जी हमारे घर में अब विराजमान हो चुके हैं। और मेरी श्री जी कितनी प्यारी हैं। इनकी दिव्यता आप देख सकते हैं, इनकी अलौकिक सुंदरता आप देख सकते हैं। ये हमारी श्री जी हैं। इनका नाम किशोरी जू है। हम इन्हें प्यार से लाडो रानी भी कहते हैं। और हमारी श्री जी बहुत प्यारी हैं। और जब किसी पर श्री जी प्रसन्न हो जाती हैं तो लड्डू गोपाल जी, बांके बिहारी जी तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। और हम बार बार अपनी श्री जी को, अपनी प्यारी श्री जी को लाड करते हैं। क्योंकि ये बाल स्वरूपा हैं, तो हम लड्डू गोपाल जैसे ही अपनी श्री जी को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। और उसी तरह से उनको सुबह स्नेह से, प्यार से उठाते हैं। और श्री जी को लाड दुलार करते करते हमको बहुत आनंद महसूस होता है। और देखिए, हमारी श्री जी बहुत ही दिव्य दर्शन दे रहे हैं। आप इनके चेहरे पर ये भाव देख सकते हैं, कितनी मुस्कुरा रही हैं ये। और हम अपनी श्री जी को अब जल ग्रहण करवाएंगे। और हमारी श्री जी और हमारे ठाकुर जी, हमारे मोहन, हम उनकी एक ही जैसे देखभाल करते हैं। हम उनकी सेवा एक ही जैसे करते हैं। और देखिए, हम सबसे पहले अपनी श्री जी को स्नान कराते हैं। और श्री जी को जब भी स्नान कराते हैं, हमेशा वस्त्रों को पहना के ही स्नान कराया जाता है। और देखिए, अभिषेक हमारी श्री जी का हो रहा है। आप इसमें फूल, गंगा जल और गुलाब जल इत्यादि डाल सकते हैं इस जल में। और उसके बाद देखिए, हमारी श्री जी ने स्नान कर लिया है। और हमारी मैया अब पोशाक और आभूषण धारण कर चुके हैं। और ये हम अपनी श्री जी को काजल का काला टीका लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी मैया को किसी की नज़र ना लगे। ये हमारे भाव हैं, ये हमारी उनके प्रति अपनी भक्ति है, जिससे हम अपनी मैया को किसी की नज़र ना लगने के कारण काला टीका ज़रूर लगा देते हैं। और देखिए, हमारे श्री जी के अलौकिक दर्शन कीजिए आप। और अब हमारे मोहन, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का हम स्नान कराने जा रहे हैं। और जब हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं तो हम ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जप करते हैं। और जब हमारे ठाकुर जी स्नान कर लेते हैं, तब हम उन्हें राधा नाम का सुमिरन कराते हैं। और राधा नाम का सुमिरन कराते कराते हम उन्हें पोशाक, वस्त्र, आभूषण इत्यादि धारण कराते हैं। जब आप लड्डू गोपाल जी को सेवा दें तो आप राधा जी का सुमिरन करें। और जब राधा जी को सुमिरन करते करते लड्डू गोपाल जी का सारा आप सेवा कार्य करें। और जब आप राधा जी की सेवा दें, तब आप लड्डू गोपाल जी का नाम लें। आप कान्हा कान्हा करते करते उनको सेवा दें। देखिए, हमारे प्रभु कितने अलौकिक दर्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारे भगवान अब अपने आसन पर विराजमान हैं। वो हमारे घर के स्वामी हैं। और अब देखिए, हम अपने प्रभु को दर्पण सेवा दे रहे हैं। ये हमारे प्रभु का दिव्य स्वरूप है। और हम हमारे भगवान को प्रतिदिन ऐसे ही जब उनको पोशाक इत्यादि धारण करवा देते हैं, तो फिर उनको दर्पण सेवा देते हैं, नज़र का काला टीका भी लगाते हैं, इत्र इत्यादि भी उनके वस्त्रों पर अवश्य लगाते हैं।
क्योंकि हमारे भगवान को सजना संवरना अत्यधिक प्रिय है, इसलिए हम जो भी हमारी व्यवस्था है उसके अनुरूप हम उनको अवश्य पोशाक इत्यादि धारण करवाते हैं। और हम ये अपने भगवान जी को भोग प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो हमें दिया है वो सब सर्वस्व के साथ आपके सम्मुख समर्पित हैं। हम कृपया ग्रहण करें मेरे भगवान। और उसके बाद ये हम अपने प्रभु को जल ग्रहण करवा रहे हैं। जब भी लड्डू गोपाल जी को आप भोग प्रसाद लगाते हैं तो उसमें तुलसा दल पत्र अवश्य डालें। और ये हमने भोग मेरे प्रभु ने ग्रहण कर लिया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने भोग प्रसाद ग्रहण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे करुणामयी भगवान, हे भक्तवत्सल, इसी तरह से अपनी करुणा अपनी दया सब पर बरसाओ मेरे प्रभु। और देखिए हमारी लाडो रानी, हमारी किशोरी जी को हम भोग प्रसाद इत्यादि ग्रहण करा रहे हैं। हमारी मैया, हमारी राधा जी, हमारी करुणामयी माँ जब प्रसन्न हो जाती हैं तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने उस भक्त से खुश हो जाते हैं कि स्वतः ही उस पर करुणा करने लगते हैं। एक बार राधा रानी जी की प्रसन्नता हो जाने पर कुछ भी असंभव नहीं। हम हमारे ठाकुर जी और हमारी मैया की सेवा एक समान करते हैं। ये बाल स्वरूपा हैं और हमारे ठाकुर जी ही हमारी राधा रानी हैं, और जो हमारी राधा रानी है वो हमारे ठाकुर जी हैं। देखिए, ये हमारे मन में है कि हमने राधा जी और ठाकुर जी को रखा, अपने घर में विराजमान करवाया है, लेकिन सच तो यही है कि वो एक ही हैं। और हम अपने प्रभु को, अपने ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भावों को पूर्ण समर्पण की भावना से जब प्रस्तुत करते हैं तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। और हमारे प्रभु, हमारी मैया अब यहाँ हमारे घर के मालिक हैं और उनकी कृपा में हमारा जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। ऐसी आशा के साथ हम अपने अच्छे कर्मों के साथ अपने भगवान का सुमिरन करते हैं। जब मनुष्य अपनी अच्छे विचार, अपने आचार विचार, अपना पूर्ण समर्पण भाव दिखाता है तो भक्त के बस में मेरे नारायण स्वयं हो जाते हैं। और मेरे करुणामयी भगवान समस्त संसार पर करुणा करने वाले हैं, भक्तवत्सल है मेरे नारायण। और देखिए, आप दिव्य स्वरूप के दर्शन कीजिए मेरे मोहन और मेरी किशोरी जी के। ये हमारे घर के निधि हैं और हम इनके घर में रहते हैं। और देखिए, हमारे घर में जब से हमारे प्रभु विराजमान हुए हैं तब से इतना अधिक आनंद महसूस होता है और इतना अधिक आप भक्ति भावना में बहते चले जाते हैं। प्रभु के दर्शन मात्र से ही आधे कष्ट वैसे ही कट जाते हैं। अगर हम भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, राधा नाम का जप करते हैं तो प्रभु हमेशा प्रसन्न होते हैं। जब हम हमारी राधा जी को सेवा देते हैं तब हम कान्हा कान्हा कहते हैं। जब कान्हा जी को सेवा देते हैं तब हम राधा राधा कहते हैं। और देखिए, हमारे घर में हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी विराजमान है। श्री जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं और हमारे ठाकुर जी भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। इसलिए हमारी मैया और हमारे पिता हैं ये। और हम क्योंकि इनको बालक स्वरूप में पूजते हैं, लेकिन जब ये हमारी गोद में रहते हैं तो हम इन्हें लाड करते हैं और हम इन्हें बहुत सारा दुलार करते हैं। लेकिन जब ये हमारे घर में सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और इस तरह से सुशोभित होते हैं तो ये हमारे घर के मालिक होते हैं। और जब हमारे ठाकुर, हमारी ठाकुरानी हमारे साथ हैं तो किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ईश्वर हमेशा कृपालु रहते हैं। वो हमको हमेशा अपनी तरफ, अपनी भक्ति की तरफ बढ़ने का मौका देते हैं और हमें हमारे प्रभु के लिए हमेशा समर्पण भाव रखना चाहिए। भक्त के भाव के अनुसार ही भगवान के भाव होते हैं। जिन भावों से हम अपने प्रभु को पूजते हैं उन्हीं भावों से प्रभु हम पर कृपा करते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं, सच्चिदानंद स्वरूप नारायण हैं। मेरे नारायण, मेरी नारायणी, मेरे भक्तवत्सल भगवान करुणा निधान की सदा ही जय हो। हे ईश्वर,
हे परमात्मा, समस्त संसार पे करुणा करने वाले हो आप। आपकी अलौकिक छवि को बार बार प्रणाम। और हे मैया, आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन करके धन्य हुए हम। हे ईश्वर, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मंगल कामना करते करते हम हमारे प्रभु के समीप बैठकर भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। कोई आप कुछ भी, जो भी आपके हृदय में हो, वो आप अपने प्रभु से बात भी कर सकते हैं। और आप देखिए, जब हम भगवान के सानिध्य में होते हैं, उनके समीप होते हैं, तो हमें इतनी, जो हमारे मन में जितनी भी आसक्तियाँ हैं, वो स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। और हम हमारे निर्मल मन के साथ जब अपने प्रभु के श्री चरणों में बैठकर उनका भजन कीर्तन करते हैं, तो आनंद की अनुभूति चरम सीमा पर होती है। ईश्वर सभी जगह हैं, सभी के साथ हैं, सब पर उनकी करुणा बनी रहे। इसी भाव के साथ हम अपने ठाकुर जी, अपनी राधा रानी की सेवा करते हैं और उनसे किसी भी तरह की चूक होने के लिए क्षमा याचना करते हैं। हम आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा करें। हमने अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आपकी पूजन अर्चन किया, प्रभु हमें क्षमा करें। और आपकी सदा ही जय हो, हम पर ऐसे ही कृपालु रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, बाके बिहारी लाल की जय।